हेलो माय फ्रेंड, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आपका पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या है इस समय का करंट फीलिंग्स और क्या है सिचुएशन, उसको देखेंगे। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जिसके रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पर्सन का इशू है। अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पर्सन का और थर्ड पर्सन का क्या है इस समय में सिचुएशन और करंट फीलिंग्स क्या है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पर्सन का साथ जो थर्ड पर्सन है उनका क्या है इस समय का सिचुएशन। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना थे उनका करंट फीलिंग्स क्या है और उनके साथ जो भी थर्ड पर्सन है उनके साथ क्या है सिचुएशन इस वक्त में, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया और चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, ओके, द हैंगमैन, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एंड जजमेंट, ओके गाइस, एंड स्ट्रेंज। ओके गाइस, आप जिस पर्सन के लिए भी देखना चाहते हो, अभी वो पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत बना रहा है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि वो इस इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं है अपने आप को लेकर, ठीक है ना। अपने मतलब हो सकता है कि उन्होंने जो भी मतलब सोचा होगा इस रिश्ते को लेकर, आपको साथ लेकर, जो भी उसका कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट में उसने खड़ा नहीं उतरा, वो इंसान लॉयल नहीं पाया, किसी एक इंसान के साथ अपना ज़िंदगी गुजार नहीं पाया। तो इसलिए वो अपने लॉयल्टी ब्रेक को सोचता है कि वो अभी सोच रहा है कि वो अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, किसी एक ही रिश्ते में रहना चाहता है। ओके गाइस, और वो अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा है कि उन दोनों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू आए गए हैं, बहुत ही कंफ्यूजन है और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है उन दोनों के बीच में, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में। और नेक्स्ट देख रहा है कि आपका पर्सन उस थर्ड पर्सन से निकलना चाहता है, उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, उस धोखा चीटिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान उस थर्ड पर्सन के पास हो सकता है जब गया था बहुत ही उड़ के गया था, बिना सोचे समझे गया था, खाई में गिरे, कुआं में, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ी थी। आपने हो सकता है बहुत रोकने की कोशिश की, मत जाओ, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं। हो सकता है कि आपने उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की, हो सकता है इसके लिए भी वो बहुत ही गुस्सा हो गया है। उसका स्वभाव भी हो सकता है गुस्से वाला, चिड़चिड़, उसको अपना हक चलाने वाला, मतलब वो उसको फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना। आपने हो सकता है फ्रीडम नहीं दिया होगा पास्ट में, तो वो इसलिए भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते से भाग गया होगा और फ्रीडम को ढूंढ के। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि वो इंसान थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहता है और जिसके साथ भी है रिलेशन में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ, चीटिंग। अगर हो सकता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में उस इंसान का सच्चाई असलियत को नहीं जानता, तो अभी उसका सच्चाई और असलियत उसका सामने आ गया है, ठीक है ना। इसलिए भी वो उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, एकदम जैसे वो गया था उसके साथ वैसे ही बाहर निकलना चाहता है एकदम सा, चाहे कोई भी रोके, कोई भी टोके। और वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, वो इंसान इस फूल का कार्ड से ही लगता है, स्ट्रेंथ का कार्ड से और ये फाइव ऑफ सॉर्ड्स के बीच में जो आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको फिर से क्लियर करना, आपको इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है वो इंसान। और इसके लिए वो बहुत हिम्मत भी जुटा रहा है कि कैसे क्या करे, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है उसको लेकर, ठीक है ना। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करें। सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो ऐसा है कि आपका पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ ना ऐसे हो गया कि आपस में एक दूसरे को खुल के बातें नहीं करते हैं, अपने बातें छुपाते हैं। और आपका पर्सन को लगता है कि आपका मतलब उनका लाइफ का बातें अगर उस पर्सन को बता दिया, हो सकता है कि वो पर्सन भी दूर हो जाए, नहीं तो उसके साथ कुछ मतलब झगड़ा इश्यूज हो जाए, ठीक है ना। इसलिए भी वो बताना नहीं चाहते। और वो आपके पर्सन का जो थर्ड जिसके साथ है वो भी इंसान हो सकता है कि उन्होंने भी आपके पर्सन से काफ़ी सारे बातें छुपाने का चक्कर में हो सकता है उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने जब आप लोगों का दूरिया हो गया, जब वो किसी और के साथ चले गया, तब उसको इंट्यूशन, जो उसका मन बोलता है कि नहीं, वो आपको ही दिल से प्यार करता है, ठीक है ना। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो,
और जो उसने डिसाइड किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से डिसाइड करके वो इंसान किसी और के साथ चले गया था, ठीक है ना। और द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान आज भी आपके रिश्ते में अटका पड़ा हुआ है, आपके प्यार को ही पाना चाहता है, आपको लेकर ही सोचते रहता है और इसी रिश्ते को ज़्यादा ओवरथिंक करता है। और अपने लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि उन्होंने ऐसा कौन सा समय था जो उन्होंने इतना जल्दबाजी में आकर ऐसा डिसीजन ले लिया जो आज के टाइम। क्योंकि इंसान को ना सब चीज़ मिल जाए, एक बार धन दौलत प्रॉपर्टी कुछ भी, लेकिन अगर अंदर से फीलिंग्स ना मिले, किसी इंसान के साथ बिना फीलिंग्स का रहना पड़े, बिना प्यार का दिखावा करना पड़े, तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। जो इंसान उसके साथ अभी घटित हो रहा है, वो इंसान फीलिंग्स नहीं उस इंसान के साथ जिसके साथ भी है, ठीक है ना, फीलिंग्स नहीं सिर्फ और सिर्फ उसके साथ निभा रहा है क्योंकि हो सकता है पास्ट में उन्होंने कमिटमेंट दिया होगा, वो अपना कमिटमेंट को पूरा कर रहा है, वो चाहे उल्टा लटक के, ठीक है ना, उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं है उस रिश्ते में, लेकिन वो फिर भी अपने करतूतों के मतलब चक्कर में वो फंस गया है, वो उसको निभाना पड़ा है। लेकिन उसको पूरा उम्मीद है कि जिसके साथ भी है उस जगह से वो निकल जाएगा, इस ओवरथिंकिंग से निकल जाएगा, ओके गाइस। और उनको ये भी लगता है कि ये करंट सिचुएशन में जो भी उसका साथ चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसका बैड कर्मास है जो आज के दिन में वो भुगत रहा है, जो यूनिवर्स ने उसको उल्टा के रखा हुआ है, ठीक है ना। वो भले कितना भी खुश दिखाए, कितना भी एटीट्यूड दिखाए लोगों को, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो थर्ड पर्सन ना आपके पर्सन को इतना मतलब कंट्रोल करके रखता है ना कि मत पूछो। इतना कंट्रोल कोई भी इंसान करेगा तो देखो, अगर आप किसी को ज़्यादा कंट्रोल करने के, ज़्यादा ही मतलब सुधारने की कोशिश करोगे तो वो इंसान आपके साथ दुश्मन हो ही जाता है, वो इंसान आपके साथ दुश्मनी हो ही जाता है। तो इसलिए किसी को भी ज़्यादा सुधारने की कोशिश ना करें। जो अभी दिख रहा है वो आपका थर्ड पर्सन आपके पर्सन को ना इतना सुधारने की कोशिश कर रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत पहनो, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो इसलिए ना आपका पर्सन को इतना गुस्सा आ रहा है, उसको दिमाग सोच रहा है कि आप उनके साथ जो रिश्ता रखा था वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोच के रखा था, जो आज के दिन में वो भुगत रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और ऐसा भी है वो इंसान जब से आपसे गया ना वो तब से स्ट्रगल कर रहा है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बचपन से ही स्ट्रगल कर रहा है, बचपन से ही वो अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा है वो इंसान। और जब भी आपके साथ पास था तब तक खुश था, उसका हैप्पी था वो इंसान, दिख रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। जब भी वो आपके पास था, आपके साथ था, तो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खुश था। भले उसके पास पैसे क्यों ना हो, लेकिन उसके पास सच्चा इंसान था, ठीक है ना, इसके लिए खुश था वो। क्योंकि ऐसा ही होता है कि भले एक बार इंसान गरीबी में रह ले, लेकिन इंसान की नीयत सच्चा होना चाहिए, ठीक है ना। तो पैसे तो आते जाते। ऐसा है कि वो इंसान थर्ड पर्सन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और हो सकता है कि जिसका साथ है वो भी हो सकता है कोई मतलब डिवोर्सी हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि वो उसका मदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हो, ठीक है ना। आपका पर्सन का मदर का भी इशू हो सकता है कि मदर का इशू हो सकता है, नहीं तो बड़ी सिस्टर का इशू, नहीं तो कोई ऐसा विडो लेडी का भी हो सकता है जो उसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल चल रहा है, ओके। इसलिए भी वो आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहा है। वो इंसान आपको क्लियरिटी तो देना चाहता है, पर ना उसके लाइफ में क्लियरिटी है, ना आपको क्लियरिटी दे पा रहा है। इसलिए वो इंसान उल्टा लटका हुआ है, कर्मा फेस कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान का ना बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हो सकता है। उसने एक बार जब ठान लिया तो उसको करके ही छोड़ता है, चाहे वो भला हो बुरा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। वो इंसान को लगता है कि भले उसका ईगो बच जाए, लेकिन जो वो नहीं जाएगा, ठीक है ना। ईगो में कुछ वो नहीं होना चाहिए, ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए उसका। भले रिश्ता चले जाए, अच्छा इंसान खो दे, वो अच्छे समय को वो समझ नहीं पाए, कदर ना करे चीज़ों को, चलेगा, लेकिन उसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। तो वो इंसान अपने ईगो को लेकर पूरा जिंदगी बिताने वाला था, लेकिन उससे ना हो पाया। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो अपने लाइफ में कंफ्यूजन में स्थिति में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को बैलेंस किया जाए। वो हो सकता है फाइनेंस को भी लेकर बहुत प्रॉब्लम में है, ठीक है ना। उसका ना फाइनेंस अच्छा चल रहा है, ना कैरियर अच्छा चल रहा है, ना उसका लव लाइफ अच्छा चल रहा है, ना उसका पर्सनल कुछ लाइफ अच्छा चल रहा है। उसका कोई भी टाइम उसका साथ नहीं दे रहा, उसका किस्मत साथ नहीं दे रहा, उसका टाइम साथ नहीं दे रहा, उसका रिश्ता साथ नहीं दे रहा, उसका अपने लोग भी साथ नहीं दे रहा। जो उसने अपना एकदम खास बेस्ट फ्रेंड सोचा था, वो लोग भी आज के डेट में उनको साथ नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आपका पर्सन का जब अच्छा समय था, उसने ना चीज़ों को कदर नहीं किया। उसने अपने अच्छे फ्रेंड्स को और अच्छे जो वेल फीचर्स है ना, उनको सारी दूरियां बना लिया, और जो भी बुरे बुरे नेगेटिव्स लोग हैं ना, उनसे घिर गया है, ठीक है ना।
तो इसलिए वो भी कंफ्यूजन है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आप ऑप्शन में रखा था आपको, और इसलिए चलते भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपको ऑप्शन रखा था और किसी आपको रहते हुए भी किसी और रिश्ते में मतलब एफर्ट लगाया था। लेकिन जो भी एफर्ट लगाया था ना उसका सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। हो सकता है कि आपको वो डाउन करना सोचा होगा, आपको नीचे गिराने का सोचा होगा, आपको रुलाने का सोचा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है उनसे। और जो भी उसने दिमाग से रिश्ता बनाया था ना, उस रिश्ते को सिर्फ यूं ही निभा रहा है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, दिल से खुशी नहीं है बिल्कुल भी। वो इंसान आप ही की तरफ देखता है, आप ही की तरफ आना चाहता है, आप ही की तरफ दिल है, आप ही की तरफ झुकाव है, ठीक है ना। आपका पल्ला बहुत भारी है, ठीक है ना। वो कहीं भी दुनिया में रहे लेकिन आपका पल्ला बहुत भारी है, क्योंकि आपने उसको बहुत केयर दिया, अपने बच्चे के जैसा उसको प्यार किया अनकंडीशनली, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड यही बताता है। और चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जो दूरी आई, आप लोग का जो झगड़ा हुआ, जो भी सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट हुआ, ब्रेकअप हो, सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते हुआ, जो उन्होंने आपको शो किया, और उसके लिए आपको बहुत दिल तोड़ा गया है, इमोशनली आपको बहुत ही डम किया है उस इंसान ने। आपको एक ऐसे अंधेरे में ढकेल दिया था उस इंसान ने, ना ही कोई दरवाजा है, ना ही कोई खिड़की है ना। तो आपको उन्होंने इमोशनली बहुत रुलाया, बहुत ज़्यादा रुलाया, और इस रिश्ते को बहुत ही ऑन ऑफ किया, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में रखा। आपको हमेशा ही डर लगा रहता था, कंफ्यूजन लगा रहता था कि ये रिश्ता रहेगा या नहीं, ये इंसान मेरे लाइफ में आया ही क्यों। आपको कभी कभी ऐसा ही लगता है कि क्यों आया ये इंसान मेरे लाइफ में, नहीं आता तो ही अच्छा था ना, मुझे इतना दर्द मिलता। लेकिन गाइस ठीक है, दर्द भी खुशी और गम तो जिंदगी में लगाए रहता है, तो इसके लिए इतना उतावला मत होइए, इतना अपने लाइफ को मतलब गड़बड़ मत होने दीजिए, ठीक है ना। किसी के लिए पूरा एकदम जिंदगी खराब मत कीजिए अपना, क्योंकि आप अभी किसी के लिए नहीं जीना चाहते हो तो अपने मम्मी पापा के लिए तो भर जीना ही चाहिए आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो गाय लेकिन और एक बात बताना चाहता हूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन का कार्ड को देखे ऐसा लगता है कि उस इंसान ने, अगर उस इंसान आपका थर्ड पर्सन को, जो भी रोमांटिक पर्सन है, उनको अगर आंख बंद करके भरोसा करता था, उनको लगता था कि वो कभी उनको कभी नहीं रुलाएगा, उसको कभी नहीं दुख देगा, कभी नहीं वो परेशान करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो भी उन्होंने सोचा था सब उल्टा पड़ गया, ठीक है ना। तो आज के डेट में आपका पर्सन भी बहुत ज्यादा रो रहा है, तकलीफ में, और वो दर्द जो 3 ऑफ सोर्ड्स का दर्द है ना, उसको भी आज के डेट में झेलना पड़ रहा है। उस इंसान से भी समझ में आ रहा है कि लव लाइफ में अगर कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो कैसा दर्द होता है। आज का डेट में वो इंसान भी सेम दर्द से गुजर रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। तो गाइस वो इंसान अपने लाइफ में कुछ बड़ा सा डिसीजन लेना चाहता है इस समय, ठीक है ना। उस थर्ड पर्सन के साथ बड़ा सा डिसीजन लेना चाहता है, उनको बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ और रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तुमसे लॉयल नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरा इमोशनल तुमसे है नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिमाग से नहीं तो दिमाग से सोच कर ही इस रिश्ते में आया था, दिल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि उस इंसान को ना दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है वो उसको सिर्फ और सिर्फ पास्ट की, आपके रिश्ते को जो पास्ट की गलतियां है उसको लेकर ही वो परेशान है, और उसको लेकर ही वो ऊपर वाले से प्रे कर रहा है कि यार किसी तरह उसको भोलेनाथ माफ़ कर दे, और उसको जो भी उसने लॉयल्टी ब्रेक किया है, ट्रस्ट इशू लाया है इस रिश्ते में, तो उसको फिर से इस रिश्ते को जुड़ा दे, इस रिश्ते को फिर से पाना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और आपसे माफ़ी मांगने के लिए वो एंजल से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, और आपके आगे गिड़गिड़ाना चाहता है, घुटने टेक देना चाहता है आपके प्यार के आगे। और जो भी आपने उसको कंट्रोल किया था एक समय, आज भी उस इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि आपने जो भी बोला था, जो भी उसको लाइफ में कंट्रोल किया था, और सब कुछ आपका जायज़ था, बहुत अच्छा किया था आपने हमेशा उसका साथ दिया, ठीक है ना, मुसीबत में भी दिया और अच्छे वक्त में भी दिया। लेकिन उस इंसान को इस वक्त समझ में आ रहा है कि ऐसा बहुत ही कम इंसान रहते हैं जो मुसीबत में भी साथ दे, क्योंकि खुशी में और अच्छे चीज़ में तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन दुख में और बुरे चीज़ को कोई प्यार नहीं करता। तो आप एक ऐसा इंसान था जो उसको अच्छे में भी प्यार करते थे, दुख में भी प्यार करते थे। ओके गाइस, तो ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन का कब तक आपके साथ मीट हो सकता है, बातें हो सकती है 3D में। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ, इतने टाइम पे आप दोनों की बातें हो सकती है। और सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि वो इंसान जब टूट के बिखर जाएगा, उसको लाइफ में कोई नहीं रहेगा, तो आपके पास आके इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करेगा। और नेक्स्ट सिचुएशन, वो जब भी शुरुआत करेगा, हो सकता है उसको पहले दिन ड्रीम आया हो, भोलेनाथ ने उसको ड्रीम दिखाया होगा, तब जाके वो उस ड्रीम को देखकर वो आपकी तरफ
मतलब एक ऑफर रखेगा, और वो जो ऑफर रहेगा वो स्टेबिलिटी रहेगा, बहुत ही बड़ा रहेगा, शादी का ऑफर रहेगा, कमिटमेंट का ऑफर रहेगा और लाइफ टाइम का ऑफर रहेगा। और नेक्स्ट सिचुएशन में बताना चाहता हूँ कि हो सकता है वो फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम में हो, जैसे ही उसका लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो आ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा वो फाइनेंशियली, तब हो सकता है कि वो इंसान आपके पास आ जाए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए एक। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं, तो देखते हैं भोलेनाथ क्या बताना चाहता है। तो गाइस आपको भोलेनाथ ये गाइड करना चाहता है कि आप जो मतलब इतना दुखी हो रहा है किसी के वास्ते, कोई तीसरे इंसान के वास्ते, तो आपको इतना दुखी नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि आप कितना भी दुखी हो, कुछ भी हो, लेकिन तीसरा वाला इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब फर्क ही नहीं पड़ता है तो आप किसी और के लिए इतना दुखी होने की क्या ज़रूरत है। ओके गाइस, और ऐसा है कि आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशन रखते हो उस इंसान के लिए, ये बात सही है। लेकिन भोलेनाथ बोल रहा था कि आप कुछ भी करो, लेकिन अपना जो विश्वास है ना भोलेनाथ के ऊपर बनाए रखो, ठीक है ना। भले ही दुनिया के ऊपर भरोसा मत करो, कुछ भी मत करो, चलेगा, लेकिन भोलेनाथ के ऊपर भरोसा रखो, आपको आने वाला टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा। और भोलेनाथ ये भी बता रहा है कि वो देख रहा है कि आपका समय अभी बिल्कुल भी आपके साथ अच्छा नहीं किया, जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है ना। आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो गया है, लोगों का इन्वॉल्व हो गया है, फैमिली का इन्वॉल्व है। तो जो भी परेशानी है ना, आने वाला टाइम पे इस सिचुएशन से निकलने वाले हो आप, क्योंकि हमेशा चांद के बाद सूरज ही उगता है। तो अभी आपका चांद दिख रहा है, रात दिख रहा है, तो रात के बाद सूरज उगने वाला है, और वो सिचुएशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। गुड न्यूज़। ओके, हो सकता है कि 3 महीना 3 घंटे नहीं तो 3 हफ्ते में आपको वो गुड न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। जो भी आप दुख में हो, जो भी इमोशन में, उससे बाहर आ जाए, और दूसरों के लिए ज़्यादा ना सोचे। और ऐसा है कि अपने ऊपर भरोसा रखें, भोलेनाथ के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि आप सच्चा इंसान हो और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके गाइस, भले आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। तो इसलिए भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, उनके विश्वास रखिए कि आप अच्छे इंसान हो, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।